कि जब कोई ठान ले और वो सोल्यूशन ढूंढ ले कि प्रॉब्लम मुझे नहीं है। उनको उस वक्त प्रॉब्लम थी कि इसी जब मैंने आईपीएस ज्वाइन करी थी 1972 में, तो मैंने उस वक्त ये नहीं देखा था मुझे तनख्वाह कितनी मिलेगी, मुझे बंगला, गाड़ी। हाँ। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं देश के प्रथम आईपीएस महिला किरण बेदी जी है, पांडिचेरी की राज्यपाल है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे सहारनपुर में जो विजिट इनकी हुई है, किस तरह की विजिट रही है और कारण क्या है और किस तरह का इनका प्रोग्राम सहारनपुर में है। जी मैम बताइए। मैं ये स्कूल जब मुझे इनविटेशन आया इनकी बहू से, अमिता मलिक, जो मिसेस नरगिस मलिक की डॉटर इन लॉ हैं और प्रिंसिपल हैं रेनबो स्कूल की सहारनपुर की, और बताया गया कि 50 साल ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और मिसेस नरगिस मलिक का ही बना हुआ खुद आज 50 साल की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आज 83 ईयर्स ओल्ड में। और उन्होंने ये भी कहा कि शुरू से मेरी मम्मी की इच्छा थी कि वो आपको मिलना चाहती है। अब मेरे तो दिल को छू गया कि कितने प्यार से, इज्जत से, मान से मुझे दूर से बुला रहे हैं। तो इसलिए मैं उसको, और लेकिन देख के मैं हैरान हो गई कि देखिए अकेले चले थे एक गैरेज से अपने कार के घर के गैरेज से एक स्कूल शुरू किया, और ये स्कूल सहारनपुर में एक आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन बना दिया 50 साल में। तो इसको देख के मुझे बड़ी खुशी और मुझे खुद बड़ी इंस्पिरेशन मिली। और ये बार बार ये चीज़ रीइंफोर्स करती है कि जब कोई ठान ले और वो सोल्यूशन ढूंढ ले कि प्रॉब्लम मुझे नहीं है। उनको उस वक्त प्रॉब्लम थी कि बच्चे क्यों घूम रहे हैं, बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, और उस वक्त उन्होंने ये नहीं देखा मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, अपने घर के गैरेज से ही शुरू कर दिया, और गैरेज से फिर मिडिल स्कूल पे आए और मिडिल से आज ये पूरा सेकेंडरी स्कूल बना दिया। ये बार बार रीइंफोर्स करता है कि जो इंसान ठान ले इस देश में, और ये देश की खूबी भी है, ये वो राख से भी सोना बनाने लगती है। तो अगर वो ठान ले, तो मैं वो देखने आई थी, मुझे ये बड़ी ही इंस्पिरेशन मिली और मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। मैम जो लक्ष्य बड़ी चीज़ होती है, आपने भी लक्ष्य लिया था और जो देश के प्रथम आईपीएस महिला आप रही हैं, पूरा जीवन आपने जिया सादगी और जो है आपने वो उच्च मुकाम हासिल किया। क्या कहना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे युवाओं को आप, जिससे आप युवा जो है आपके पथ पे चल निकले, आगे बढ़ निकले। इसी जब मैंने आईपीएस ज्वाइन करी थी 1972 में, तो मैंने उस वक्त ये नहीं देखा था मुझे तनख्वाह कितनी मिलेगी, मुझे बंगला, गाड़ी, ऑर्डरली ऐसे मिलेंगे, नहीं, दफ्तर नहीं, मुझे लोग मिलेंगे जिनको मैं सेवा कर सकूंगी। उस वक्त मेरा भी दृष्टि था पर्पस कि मेरा मकसद क्या है, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस का मकसद क्या है, जो लोगों की सेवा कर सकते, उनको न्याय दिला सकते और उनको राहत महसूस, उनको विश्वास दिला सकते कि गवर्नेंस आपके लिए है, कानून आपके लिए है। तो उस पर्पस को लक्ष्य पे करते करे मैं लक्ष्य पर ही चलती रही और अब तक वही लक्ष्य है। सो जब आप लक्ष्य पर ही ध्यान रखें कि मुझे जीवन का पर्पस क्या है, तो वो जीवन का पर्पस भी बन जाता है। सो इसलिए मेरे जीवन का पर्पस समाज सेवा ही बनी रही, और समाज सेवा करते करते आज ये भी समाज सेवा है। रेनबो स्कूल में आज आने का एक समाज सेवा ही है मेरे लिए। आज छोटे-छोटे बच्चों के साथ में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो और आप पूछ रहे थे कुछ? ये पूछा था कि आप जो आईपीएस रही हैं, आईपीएस के साथ साथ आप जो सियासत में आ गई हैं, ये सफर कैसा रहा आपका आईपीएस से सियासत का, पुलिसिंग से राजनीति का? वो तो राजनीति नहीं है। देखिए, जब मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने अपॉइंट किया पांडिचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये राजनीति नहीं थी, ये प्रशासन था। तो मैं पुलिसिंग में कर रही थी, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, और वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोजीशन सारी गवर्नेंस है, वो एडमिनिस्ट्रेटर कहलाते हैं। सो इसलिए मुझे उन्होंने प्रशासन में भेजा, राजनीति के लिए नहीं। राजनीति होती है एक, उसका रूप अलग होता है। प्रशासन होता है कि आप कानून पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं और रूल्स के अनुसार आप काम अपनी सेवा करते हैं। तो मुझे वो मुझे ये मौका प्रधानमंत्री जी ने दिया। मेरी कभी भी जिंदगी में पोस्टिंग कोई मेरे से पूछ के नहीं मिली थी जिंदगी में। पहली बार मेरे जीवन में मुझे बुलाकर पूछा गया अपने इन प्रधानमंत्री जी ने कि क्या तुम पांडिचेरी की राज्यपाल बनना जाना चाहोगी? अरे मेरे से कैसे पूछ रहे सर? और मुझे बुला के मैं हैरान होगी कि आज तक तो मुझे इधर भी पोस्टिंग कर दिया, इधर भी भेज दिया, इधर जेल भेज दिया, इधर ट्रैफिक में भेज दिया, पूछा किसी ने कभी नहीं। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी मुझे बुला के पूछ रहे हैं कि बेटा किरण तुम जाना चाहोगी? तो ये उनकी उनका बड़ापन है। जी मैम, एक आपकी निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। आपका जैसे सादगी से पूरा बहुत नजदीक से रिश्ता रहा है। मैं बहुत छोटा रहा हूँ, एक टीवी शो में आप जैसे साड़ी पहन के आई थी, तब आपको जो प्रपोज किया गया था, पहचान सकते हो? कुंगों को उठाया तो जय किरण बेदी। वो साड़ी पहनना पहली बार ही गलती हुई थी और लास्ट बार ही हुई।
दोबारा नहीं पहनेंगे। एक सवाल आ रहा है, जो महिलाओं के साथ में ये घटनाएं घट रही है, जो मैं साड़ी बहुत सुंदर ड्रेस है, लेकिन वो बहुत बांध देता, आपको भागने नहीं देता। मैं तो भागने वाले काम करती थी। महिलाओं को स्वच्छंद होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं। महिलाओं के साथ जो घटनाएं घट रही है आज के समय में, देखा जाए भाजपा का सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, देश में जो मोदी जी की सरकार है, क्या कहना चाहेंगे आप? आईपीएस महिला रही है और जो स्वतंत्र रूप से जो आपने जीवन जिया है, महिलाओं के साथ जो इस तरह के समाज में घटनाएं घट रहा जा रही है, तमाम जो रेप हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस राज्य में? जो सवाल ये उठता है कि आपने ये नहीं कहा पुरुषों पर घटना हो रही है, आप कह रहे हैं महिलाओं पर घटना हो रही है। कौन कर रहा है? महिलाओं पर जो घटनाएं हो रही हैं, कौन कर रहा है? पुरुष। पुरुष भी तो किसी के बेटे हैं, पुरुष भी किसी के भाई हैं, हाँ, पुरुष भी किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो क्यों नहीं हमारी माताएं और अपने पिता अपने बेटे को संभालें, उसको सक्षम बनाएं, उसको मूल्यवान करें, उसको कैरेक्टर बनाएं। तो अगर वो करने लग जाएंगे तो ये प्रॉब्लम हो ही नहीं। तो लड़कियों का दोष नहीं है जब उनको पर क्राइम होता है। तो आप होता क्या है, लड़की को कठिन कंट्रोल करने लग जाते हैं, उसको बंदिश में डालने लगते हैं, उसकी मूवमेंट कम करने लगते हैं, बल्कि उसको डबल क्राइम हो गया। आप एक तो पुरुष ने गलत लड़के ने क्राइम किया, और दूसरा उसको आपने बांध दिया और उसका विकास छोड़ दिया। बल्कि सोचो कि ये जो मेरे बेटे ने करा, ये लड़के ने किया, ये ड्रॉप आउट था, ये नशा कर रहा था, ये गलत संगत में कर रहा था, क्यों गया? क्यों रात तक आपने नए रूल बनाए, न्यू रूल, एक लड़की के लिए रूल के बारे, शाम तक खाना तक आ जाना घर में, लेकिन वो रात को मिडनाइट भी आए और गलत करती हैं, हरकतें करके, तो भी वो मंजूर। उस वक्त अगर डिसिप्लिन करे माँ बाप, तो ये लड़के ऐसे समाज में नहीं निकलेंगे। तो जब समाज में कैरेक्टर वाले निकलेंगे, सदाचारी निकलेंगे, तो लड़की को क्यों कोई प्रॉब्लम होगी? तो आप लड़की की प्रॉब्लम को, लड़की का दोष नहीं है, लड़की को मत बंदो। अपने समाज में अपने लड़कों की परवरिश पर ध्यान दो कि हम अपने लड़कों की परवरिश कैसे कर रहे हैं। अगर परवरिश अच्छी होने लग गई, स्कूल तो पढ़ाते हैं, लेकिन अगर स्कूल का ड्रॉप आउट है तो स्कूल के टीचर क्यों नहीं फॉलो आउट करते कि ये लड़का ड्रॉप आउट क्यों हुआ, किस संगत में चला गया? क्यों नहीं, माँ बाप क्यों नहीं पता करते कि ये मेरा पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो कोई ड्रॉप आउट बच्चे ही गलती करते हैं। सहारनपुर के पूर्व सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। ये पौंडीचेरी की राज्यपाल आई थी सहारनपुर में, किस तरह का कार्यक्रम था? आपके घर भी वो गई थी, किस तरह का जो है घर में मूवमेंट रखा गया था, और एक दो जगह और भी गई थी। राघव लोकपाल जी से जो चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, और ये भी जानने का प्रयास करेंगे पौंडीचेरी की राज्यपाल श्रीमती किरण बेदी जी इनके यहाँ पे आई थी। सहारनपुर में 2-3 जगह भ्रमण कार्यक्रम रहा है, किस तरह कार्यक्रम है, ये राघव जी बताएं। डॉक्टर किरण बेदी जी हमारी भारत की प्रथम आईपीएस महिला अधिकारी रही हैं, और पुदुचेरी की वो लेफ्टिनेंट गवर्नर रही हैं। विभिन्न पदों पर रहते हुए और विशेष रूप से पुलिस में रहते हुए व्यापक सुधार उन्होंने पुलिस में और अपने हमारे देश में लाने का काम किया है। आज हमारे सहारनपुर की एक धरोहर रेनबो स्कूल, जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक नाम रखता है, आज उसकी 50वीं वर्षगांठ पर गोल्डन जुबली में मुख्य अतिथि के रूप में वे पहुंची थी। बहुत अच्छा संदेश वे स्कूल संचालकों को, श्रीमती नरगिस मलिक जी को और स्टाफ को, समस्त जो हमारे यहाँ पर छात्र छात्राएं हैं, अभिभावक हैं, उन सबको देकर गई हैं, और बहुत हर्षित सब हुए। बहुत ही एक कैजुअल और दिल से अपने सारा वक्तव्य उन्होंने सबके सामने रखा है। तो सब बहुत प्रसन्न है किरण बेदी जी को यहाँ पाकर। संदेश की आप बात कर रहे हैं, किस तरह का संदेश निकल के सामने आया बच्चों को, छात्र छात्राओं को, जो आगे बढ़ने का संदेश दिया? प्रथम आईपीएस महिला है वो, एक अच्छा ही संदेश उन्होंने दिया। तो राघव लखनपाल जी के मुख से सुनना चाहता है, जानना चाहता है, हमारा दर्शक जानना चाहता है। देखिए, मेरे लिए ये स्कूल बहुत महत्व रखता है, क्योंकि मेरी प्राथमिक शिक्षा रेनबो स्कूल में हुई थी। तो बचपन याद आ गया? हाँ, बचपन निश्चित रूप से। तो वो हमसे ये जानकारी ले रही थी कि कैसा था तब, तो मैं उनको ये बता रहा था कि किस प्रकार से ये गैराज में शुरू हुआ था। तो उन्होंने अपने उद्बोधन में ये विषय रखा, और विशेष रूप से श्रीमती नरगिस मलिक के लिए उन्होंने ये कहा कि आपने लगातार जो संघर्ष किया है और आपने जो इतना प्रयास किया है, आज वो संघर्ष सार्थक हुआ है, कामयाब हुआ है, और जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में एक आपने अपनी छाप छोड़ी है, वो वास्तव में बहुत ही प्रशंसा के लायक है। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं, और सब बहुत हर्षित हैं उनको यहाँ पर देख। माँ महिम बेदी जी आपके घर पे भी, आवास पे भी गई थी क्या? दादी जी के बाद में उनका पहला कार्यक्रम, या किस तरह का कार्यक्रम वहाँ पे? असल में किरण बेदी जी का मेरी
दादी स्वर्गीय श्रीमती कुंती पाल जी से बहुत पुराना संबंध था। किरण जी और मेरी सगी बुआ वो एक साथ स्कूल में पढ़ा करती थी अमृतसर में। तो दादी ने किरण जी को भी एक बेटी के रूप में हमेशा प्रेम दिया है, स्नेह दिया है। और क्योंकि पिछले वर्ष दादी पूर्ण हुई थी तो उस समय किरण जी नहीं आ पाई थी, तो आज हमारे बीच में आकर उन्होंने सारी पुरानी यादें साझा की, ताज़ा की। और दादी को बहुत ही आदर करती थी वो, बहुत ही प्यार करती थी वो। तो वो सारे पुराने जो थे स्मरण उन्होंने हमारे साथ साझा किए। ये है कि जो श्रद्धांजलि रहती है मन में जय देने का कार्यक्रम। हाँ जी, तो बहुत ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बताई, हमें तो पता भी नहीं थी। जो पुराना घर था उनको सारी बातें याद थी। और सब रिश्तेदार, जुड़ाव, पारिवारिक जुड़ाव। जी हाँ, बहुत बहुत पुराना, कई दशकों का पुराना पारिवारिक जुड़ाव है जी। तो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं महानगर के जो है प्रथम व्यक्ति, प्रथम नागरिक, या यूँ कहा जाए कि जो है प्रथम पुरुष हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। महापुरुष कहा जाएगा आपको, जो है महापौर हैं आप नगर निगम के। जो है कार्यक्रम में आप भी शिरकत कर रहे थे, कार्यक्रम में आप भी आए थे। जानना चाहेंगे डॉक्टर अजय सिंह जी से कि जो है किस तरह का कार्यक्रम रखा गया था, विशेष क्या जो है निकल के सामने आए वेदी जी के उद्बोधन में। जो है डॉक्टर अजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा कि आपको मालूम है, इस क्षेत्र का एक वाइब्रेंट, बहुत ही विशिष्ट तरह की शिक्षा देने वाला संस्थान रेनबो स्कूल जब अपने 50 वर्ष मना रहा था, मुझे नहीं लगता उनके लिए भी इससे बड़ा कोई उपहार हो सकता था जब हम सब लोगों के बीच में डॉक्टर किरण बेदी न केवल फर्स्ट IPS बल्कि अगर उनके जीवन का सफ़र देखें तो उनके जीवन का सफ़र हमेशा मानवता के लिए था। चाहे वह यूनाइटेड नेशन में एज ए पुलिस हेड उन्होंने सर्व किया हो, या ड्रग डी एडिक्शन पे काम किया हो, या जेल रिफॉर्म पे क्या काम किया, या वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया हो। और वहाँ से लेकर 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें उन्होंने ऑथर की जो अपने आप में प्रेरणा का स्रोत रहेंगी जनरेशन्स के लिए। और वहाँ से लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर पदुचेरी माँ का और अरबिंदो का जो स्थान है वहाँ तक का उनका जीवन का सफ़र, मुझे लगता है रेनबो स्कूल के 50 साल के सेलिब्रेशन में इससे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता था। आज सब लोग, पूरा नगर उनको अपने बीच में पाकर गौरवान्वित था, हर्षित था। उद्बोधन के आरो जो दिल को छू गया। अगर मैं कहूँ, उन्होंने एक तरह का, आज मुझे काफ़ी वर्षों के बाद कोई ऐसा व्यक्ति दिखा जिसने उद्बोधन, एक प्रोटोटाइप उद्बोधन ना हो के लोगों के दिल में उतरने वाला उद्बोधन था। और एक मंत्र जो उन्होंने दिया पूरे देश के लिए, युवाओं के लिए, मिसेस नरगिस मलिक को समर्पित करते हुए, पूरे परिवार को समर्पित करते हुए कि संसाधन जो भी हैं उसी सीमित संसाधन में सेवा का कार्य शुरू करना है और ये वट वृक्ष की तरह बढ़ेगा, चंदन के वृक्ष की तरह बढ़ेगा। ऐसा उन्होंने एक प्रेरणा युवाओं को दी। सर, एक सवाल आपकी ओर आ रहा है और कहीं ना कहीं सवाल कीजिए मीनिंग युवाओं से भी है, उन लड़कियों से भी हैं जो यहाँ से IPS जैसे किरण बेदी से निकलना चाह रही हैं। आप प्रथम पुरुष हैं, महापौर हैं, किस तरह की मदद की जा सकती है आपके माध्यम से, आपके नगर निगम के माध्यम से, जो किरण बेदी जैसे रास्ते पे निकलना चाहती है? जो भी बच्चे, आपने एक IPS पुलिस सर्विसेज की बात की, मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा एरेना पिछले 5 डिकेड में बना है। जो शिक्षा की फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन है वही अपने आप में परिवर्तित हुई है। उस फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन के साथ पेस बनाते हुए जिस विधा में भी बच्चे या बच्ची काम करना चाहें, जिस मुकाम को भी हासिल करें, ये आकाश है उनके लिए, वो जहाँ भी उड़ना चाहें, उन सब क्षेत्रों में मदद और सहयोग करना होगा। मदद नहीं कहूँगा, उसको सहयोग करना होगा। और हम लोग को सबको, चाहे वो राजनीतिक में है या वह सामाजिक जीवन में है, सबको उनके पीछे एक मार्गदर्शक बन के, मेंटर बन के खड़े रहना होगा। बस यही मैं क्या सर आपकी तरफ से एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी मिल सकती है जिसमें जैसे सहारनपुर का बच्चा आके उसमें अपनी तैयारी कर सके? देखिए, समय के साथ लाइब्रेरी के स्वरूप बन रहे हैं और नगर निगम सहारनपुर लगातार इसमें प्रयासरत है। आप जल्दी देखेंगे शायद 4 या 5 बड़ी लाइब्रेरी, और मैं कहूँगा उनको अब जो लाइब्रेरी का स्वरूप है वो अलग हो गया है। किताबें हैं, किताबें हमेशा ज्ञान का भंडार रहेगी, जो लिखित पुस्तकें हैं वह हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ वर्चुअल लाइब्रेरीज़, ई-लाइब्रेरीज़, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सब लोगों तक पहुँचाना, हर घर तक पहुँचाना, हर बच्चे तक पहुँचाना जिसको शिक्षा मिले, उस दिशा में हम काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ मुझे सहारनपुर के जो है 2 महापुरुष ही कहा जाएगा, सांसद रह चुके हैं, क्योंकि आपने नेतृत्व किया है सर, आप नेतृत्व कर रहे हैं सर, और उम्मीदें हैं आप सहारनपुर की। और इन्होंने बड़ा विशेष उस संदेश को लिया है जो किरण बेदी जी ने यहाँ पे रेनबो में देने का कार्य किया। और सर ने एक वादा भी किया है, सर ने एक आश्वासन भी दिया है कि डिजिटल लाइब्रेरी सहारनपुर जो है देने का कार्य किया जाएगा, जिससे जो है
प्रेरणा स्रोत को अपनी वो प्रेरणा लेके आगे बढ़ सके और कामयाब हो सके अपने जीवन में। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद।